जय श्री राधे। एक सार्वभौम सत्य है कि जल पीने से प्यास बुझती है। हम सब जानते हैं, सर्वमान्य सत्य है, सभी को पता है। पर यदि कोई कहे कि पेप्सी पीने से प्यास बुझती है, शरबत पीने से प्यास बुझती है, अथवा शिकंजी पीने से प्यास बुझती है, गन्ने का जूस पीने से प्यास बुझती है, तो ये पूर्ण सत्य नहीं है। प्यास बुझती नहीं है, सुख मिलता है, वो भी क्षणिक, थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा, आनंद मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। किंतु दीर्घकाल के सुख के लिए तो हमें जल ही पीना पड़ेगा। जल का कोई विकल्प नहीं है संसार में, बाकी प्रत्येक वस्तु का विकल्प है। तो ठीक उसी प्रकार हम अपने रोग, शोक, भय, व्याधि के लिए जितने भी साधनों का सहारा लेते हैं, प्रायः उन सबका कोई ना कोई विकल्प है। हम अन्याय अथवा किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय पाने के लिए चाहे कोर्ट कचहरी का, थाने का हम लोग आश्रय लेते हैं, पुलिस का आश्रय लेते हैं, अथवा शारीरिक कष्ट से निवृत्त होने के लिए हम लोग औषधि का, दवाई का, एलोपैथी, होम्योपैथी, जड़ी बूटी बहुत कुछ करते हैं और करना भी चाहिए, कीजिए, मनुष्य मात्र का धर्म करे। किंतु संसार में जितने भी साधन हैं, उन साधनों का कोई ना कोई विकल्प होगा अथवा कोई ना कोई अवगुण होगा, या अंग्रेजी में बोले तो साइड इफेक्ट होगा। चाहे वो व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में हो, वस्तु के परिप्रेक्ष्य में हो, पदार्थ के परिप्रेक्ष्य में हो, अथवा किसी भी कार्य के अथवा क्रिया के परिप्रेक्ष्य में हो, तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। पर इस विश्व में एकमात्र यदि किसी अवगुण से रहित, एकमात्र साइड इफेक्ट से रहित यदि कोई वस्तु है, तो वो कोई साधन है, दृढ़ साधन, तो वो है केवल भगवान का नाम। देखिए, हम कहते हैं माता पिता, हमारे माता पिता कितने महान है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो जिस माता पिता को हम महान बताते हैं और उनकी सेवा करते हैं, वो मेरे लिए तो महान है, पर वो हो सकता है वही माता पिता किसी दूसरे के लिए कष्ट का कारण बने। यदि सबकी माता महान होती तो ये सासू मां कौन होती है? जो घर घर में जो सास बहू का झगड़ा चलता है, वो सासू मां भी तो किसी की मां है, तो फिर वो बहू के लिए साइड इफेक्ट क्यों है? अथवा बहू यदि बेटी होती तो सासू मां के लिए साइड इफेक्ट क्यों है? तो संसार, ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि संसार में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई गुण अवगुण अवश्य होते हैं, किंतु केवल एक ऐसा साधन, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम धन खर्च करेंगे, यदि घर से दूर कहीं जाएंगे, किसी दरबार में माथा टेकेंगे, कहीं अर्जी लगाएंगे, तो हमारा काम बनेगा, हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। जबकि भगवान ने बिल्कुल सहज रूप में, एकदम सरल रूप से, सीधी सच्ची बात, हमारे सामने सबसे सरल साधन वो है भगवान का नाम, और हम उसी की उपेक्षा करते हैं, उसका नाम ही नहीं लेते, और ऊपर से बहाना करते हैं हमारे पास तो समय ही नहीं है जी, हम इतने व्यस्त रहते हैं। और ये नहीं जानता जिस वस्तु का तुम आश्रय ले रहे हो, वह वस्तु भी उसी श्री कृष्ण का है जिसका तुम नाम न लेकर बिना उनकी आज्ञा के उसका उपभोग कर रहे हो। और नाम के विषय में भगवत गीता के 8 और 7 में कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल केवल मेरा स्मरण कर और साथ में युद्ध चाहिए ना, अपने कर्तव्य कर्म भी कर। तो कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा अर्जुन को क्यों दी? क्यों कहा कि हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे तू? ऐसा तो नहीं कहा, तो कर्म की प्रेरणा दी। क्यों? क्योंकि भगवान स्पष्ट कहते हैं कि तू बिना कर्म करे भी अगर पड़ा रहेगा, तो निश्चित स्थिति में भी पड़ा रहेगा, तो भी कुछ ना कुछ तो करेगा। और यदि तू किसी वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का आश्रय लेगा, तो उसमें भी मैं ही हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त संसार में कोई वस्तु नहीं है। और अंत में तो यहां तक कह दिया कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे सूत्र में, धागे में मोतियों को पिरो देते हैं, तो उसमें केवल धागे में भी धागा भी नहीं, उसमें भी रुई, उसमें भी सूत्र के रूप में भी केवल मैं हूं। यानी पूरा ब्रह्मांड केवल मुझ में गुथा हुआ है और मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। रसो मप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य। यहां तक कि जो तुम जल पी रहे हो, उस जल में रस भी मैं हूं। प्रभास्मि शशि सूर्य, उस शशि चंद्रमा
का प्रकाश और सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊष्मा, वो ऊर्जा, वो भी मैं हूं। सब कुछ भगवान अपने को कर। तो परमात्मा ने स्वयं जब अपना संपूर्ण साधन, संपूर्ण शक्ति जब भगवान के नाम में जब भर दी हो, और उस नाम का हम आश्रय क्यों नहीं लेते? अब आप ये कह सकते हैं कि बीमार आदमी कैसे नाम लेगा? तो भैया, एक बीमार व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा पड़ा क्या करेगा? भगवान ने अभी भी क्या कहा कि प्रत्येक स्थिति में कर्म कर। तो बीमार आदमी क्या कर्म करेगा? वो कोई कर्म तो नहीं कर सकता, पर एक कार्य ऐसा है जो बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। इसीलिए भगवद गीता 2:38 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात हे अर्जुन, तुम जय पराजय में अथवा लाभ हानि में, जीवन मृत्यु में तुम सम बने रहो, हैं? किंतु सम का मतलब ये नहीं है कि तुम अकर्मण्य बनो। तो क्या ततो युद्धा युज्यस्व, तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। तो एक बीमार व्यक्ति क्या युद्ध करेगा? लेकिन अगले शब्द में नैवं पापम व्याप्स्यसि, कहीं तुमसे पाप ना बने, तो पाप की निवृत्ति के लिए तुम युद्ध करो। तो बीमार व्यक्ति, अब ये तो कन्फर्म है ना कि आप जो कष्ट पा रहे हो किसी न किसी दुष्कर्म का, किसी पाप कर्म का ही फल भोग रहे हो। यानी जो देवता आपको कष्ट दे रहे हैं, चाहे वो इंद्रियां कष्ट दे रही हो, चाहे कोई ग्रह नक्षत्र कष्ट दे रहा हो, ये तो पक्का कन्फर्म है ना। तो नैवं पापम वाप्स्यसि, तुम उस पाप को दूर करने का प्रयास करो। अब बीमार व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, तो लेटे लेटे भगवान का नाम तो ले सकता, क्योंकि नाम ही एकमात्र ऐसी संजीवनी है कि जिस नाम से सब लोग अनुकूल होते हैं। संसार में ऐसा कोई और वस्तु नहीं जिसका साइड इफेक्ट नहीं, मैंने पूर्व में कहा, पर भगवान का नाम ऐसा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। यानी नाम लेने से हमारे जीवा भी अनुकूल, हमारी इंद्रियां अनुकूल, और इन इंद्रियों में व्याप्त जो देवता बैठे हैं वो देवता भी अनुकूल हैं। भगवान के नाम से, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, हनुमान जी हो, शंकर जी हो, दुर्गा जी हो, भैरव जी हो, संसार में जितने भी देवी देवता हैं वो सबके सब अनुकूल होते हैं यदि भगवान के नाम का हम आश्रय लेते हैं। और इसीलिए तो है हनुमान जी की दृष्टि कैसी है, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। हनुमान जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। हनुमान जी कह रहे कि जिसकी मति कभी विचलित न हो, अपने इष्ट के, अपने प्रभु श्री राम के चरणों में दृढ़ हो कि मैं सेवक सचराचर, कि मैं तो सेवक हूं, और ये चर अचर जगत में सर्वत्र, एक एक वृक्ष में, लता में, पता में, ग्रह में, नक्षत्र में, यहां तक कि एक एक धूल में, सर्वत्र मेरे राम जी व्याप्त हैं। मैं जो औषधि का सेवन कर, इस औषधि में भी राम जी की कृपा ही सेवन कर रहा हूं। ये सर्वत्र भगवत दृष्टि, रूप स्वामी भगवान, सर्वत्र भगवान के दिव्य रूप का ही मैं दर्शन करूं और उनकी कृपा का ही मैं आश्रय अनुभव करूं, ऐसा दिव्य भाव हनुमान जी कह रहे हैं। अब इससे बढ़िया कोई सशक्त और प्रमाण आपको दूं मैं। इसलिए आप चाहे कितने भी बड़े ऋण के, कर्जे के बोझ में दबे हो, कितना भी बड़ा असाध्य रोग हो, है, चाहे वो कितना भी बड़ा आपकी प्रशासनिक परीक्षा हो, चाहे वो कितना भी असाध्य आपके जीवन में कोई लक्ष्य हो, आप उस लक्ष्य तक अवश्य पहुंच पाओगे। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है यदि आपने भगवान के नाम का आश्रय लिया है। तो यही एकमात्र से साधन, जैसा कि मैंने कहा कि जल ही एकमात्र है जिसमें प्यास बुझाने का पूर्ण सामर्थ्य है, ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम ही एकमात्र आश्रय है जो हमें संसार के त्रिविध तापों से बचाकर और हमें निरंतर भगवान के चरणों का भक्त और निरंतर स्मृति बनाए रखने में एकमात्र सहायक है। तो नाम का आश्रय लीजिए। जय जय श्री राधे।